जब तक जीवन में संत संग नहीं है तब तक विशुद्ध भक्ति हृदय में जागृत नहीं हो सकती। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी एकांती भक्ति प्रदान करने के लिए भक्तों का संग देते हैं। रात दिन केवल प्रभु की बाट जोने वाले इनका संग मिलता है, जो रात दिन प्रभु की कृपा में डूबे हैं। मुझे पता नहीं आपकी कैसे प्राप्ति होगी, तो आप ऐसे ही कृपा करो भगवान। तो भगवान फिर ऐसे संतों का संग करवा देते हैं। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि संतों की कृपा से जब एकांतिक चिंतन होता है, श्री अर्जुन जी को जब बताया कि स्वाध्याय यज्ञ, भगवत अर्पण यज्ञ, धर्म यज्ञ, ये सब यज्ञ है। विवेक जिसको कहते हैं, सत और असत क्या है उसका ज्ञान वेद कहता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सब पूरा संसार झूठा है, सत्य है तो केवल ब्रह्म है, अन्यथा नहीं। जैसे भगवान शंकर कहते, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना मिथ्या होता है, कुछ भी नहीं होता, वैसे ही ये जग भी मिथ्या ही है। संसार में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। ये तब पता चलेगा जब ज्ञान प्राप्त होगा, जागृत होगा। तो विवेक, ये ज्ञान होगा, इसलिए विवेक। वैराग्य, वैराग्य का तात्पर्य लोक परलोक के जितने भोग है वो भोगने का त्याग हो जाना। समय भोग होने के बावजूद भी भोग न करना, उसको वैराग्य कहते हैं। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को सम दम कहते हैं। शास्त्र गुरु जी के वचनों पर बिल्कुल विश्वास हो जाना, उसको श्रद्धा कहते हैं। उपरती जैसे हमारे अंदर भोगने की इच्छा है लेकिन भोगूंगा नहीं, इसे कहते हैं त्याग। भोग सामग्री है लेकिन इच्छा नहीं है, इसको वैराग्य कहते हैं। और कोई भोग सामग्री है, ऐसा बोधि नहीं रह जाना, इसलिए उपरति कहते हैं। उपरति की आवश्यकता है, वृत्तियों का किंचित मात्र भी ये भोग है ऐसा ज्ञानी नहीं रहता। ये भोग वाली चीज़ है, इसका ज्ञानी नहीं रहता। इसे उपरति, तितिक्षा, सर्दी गर्मी, मान सम्मान, स्तुति निंदा, मान सम्मान, ये सब सम भाव में स्वीकार करना, इसको तितिक्षा कहते हैं। और कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, इसीलिए चित्त समाधान। अब मुमुक्षता, मुझे संसार से मुक्त होना है, ये अगर जीवन में है और फिर अगर किसी संत महापुरुष का संग मिले जो संसार से मुक्त होना चाहता है, वो संत के पास जाए। भगवान की कृपा से संतों का परिचय मिलता है। जब किसी महापुरुष के समीप जाए तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि तुम्हारे श्रद्धा से ही कल्याण होने वाला है। तुम्हारी जितनी जोर की श्रद्धा होगी उतना प्रभाव आपके ऊपर उनका पड़ेगा। श्रद्धा की कमी होने के कारण संत के पास जाने के बाद में भी अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। अगर श्रद्धा जोर की है तो कल्याण हो जाएगा। मतलब आपके श्रद्धा पर आपका कल्याण है। जो संत महापुरुष की वाणी आपके ऊपर तभी प्रभाव डालेगी जब आप श्रद्धा से उनको
श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धा की अगर कमी है तो दुर्योधन को देखो, कितने प्रभु समझा रहे, लेकिन क्या उन्होंने समझ आई? श्रद्धा नहीं। भगवान समझा रहे लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, कल्याण नहीं हुआ। भगवान बात कर रहे हैं और कह रहा है मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और भगवान को ही कह रहा है मैं धर्मों को जानता हूँ। भगवान की एक भी बात उन्होंने नहीं मानी। तो ऐसे ज्ञानी महापुरुष के समीप श्रद्धा जितनी अधिक होगी उतना लाभ होता है। इसीलिए तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने के बाद सबसे पहले साष्टांग दंडवत करना चाहिए। साष्टांग दंडवत मतलब मैं आपके आज्ञा के अनुसार चलूँगा, मैं आपके शरण हूँ। साष्टांग मतलब ऐसे हाथ उठा के, हाथ जोड़ के ऐसे पूरा लेट जाना, उसको साष्टांग दंडवत कर कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए संत स्वरूप सद्गुरुदेव के पास जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए।